विदाउट सीट बेल्ट और सामने मेटाडोर वाले मिडल के बीच में जाम लगा के बैठे होते हैं, उनको कोई चलान नहीं करते। जब इनको कहो जनाब ये सुधरते ही नहीं, बड़े बदतमीज है, ये सुधरते ही नहीं। और आपको मतलब पढ़े लिखे को आप सुधार सकते हो, अनपढ़ को आप सुधार नहीं सकते। की हो रही है एक स्कूटी जिसकी कीमत मेरे ख्याल में लाख सवा लाख रुपए होती है, अच्छी स्कूटी आज लाख सवा लाख के 2022 में कम ही रही है। आप उसको 4.5 लाख या 4 लाख का चलान कर रहे हैं, जब आपका अपना जो गाइडलाइंस है कि पता नहीं 10, 8 या 7 5 के बाद सीधा रजिस्ट्रेशन कैंसिल या क्या कोई भी है, उसके बाद क्या तुक बनती है 421 चलान के 421 चलान आपने एक स्कूटी वाले को कर दिए। अफसोस होता है हम किस सिस्टम में रह रहे हैं। रेवेन्यू जनरेट हुआ है, ये कहां से उसमें प्राइवेट व्हीकल्स और कमर्शियल व्हीकल्स का डाटा निकालिए इनसे। 80% जो होगा वो 70% जो है वो प्राइवेट व्हीकल्स का होगा। और इसमें पुलिस कर्मियों का और आम आदमियों का डाटा भी निकले, क्योंकि जब आप रिकॉर्ड में जाते हैं तो आपको दिखता ही है कि जनाब कानून की वायलेशन। इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, छोटा सा जम्मू शहर, और छोटे से जम्मू शहर में इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम सुचारू रूप से काम कर रहा है। और आज से नहीं, 2022 से ये सिस्टम काम कर रहा है और लाखों रुपए के चालान लोगों को किए जा चुके हैं और लोगों को उसकी कोई जानकारी नहीं होती। तो फिर जो आप सुनेंगे हैरान हो जाएंगे। 4,25,000 रुपए के चालान, 4,31,000 रुपए के चालान, 4,06,000 रुपए के चालान, ये 3 टू व्हीलरों के चालान हैं। कारण क्या है और क्या ट्रैफिक पुलिस विभाग गंभीरता के साथ ट्रैफिक मैनेजमेंट पर फोकस कर रहा है या सिर्फ पेनलाइजेशन और रेवेन्यू जनरेशन ही मकसद है? बात करने के लिए मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और सीनियर एडवोकेट और जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार की पूर्व अध्यक्ष अभिनव शर्मा। अभिनव जी, आपको सुन के कैसा लग रहा है? 12 लाख रुपए के चालान 3 टू व्हीलरों के हैं और उसमें एक टू व्हीलर एक महिला का है और उस महिला को एक चालान किया गया है कि नशे की हालत में उनकी स्कूटी पाई गई और 21,000 रुपए के चालान किए गए हैं। इसको कैसे आप देखते हैं और क्या आप संतुष्ट हैं ट्रैफिक पुलिस के कामकाज से? मुझे तो आपकी बात सुन के पहले एक क्लैरिफिकेशन लेनी है। नशे की हालत में महिला पाई गई या नशे की हालत में स्कूटी पाई गई? वो लिखा है जी कि नशे की हालत में महिला पाई गई, चालान स्कूटी का हुआ है। ठीक, मैं आपको लिख के दे सकता हूं। अगर आप जम्मू कश्मीर पुलिस की काबिलियत पे जाएं तो कोई ना कहीं चालान कोई ऐसा होगा जिसमें इन्होंने लिखा होगा नशे की हालत में स्कूटी पाई गई। नशे की हालत में स्कूटी भी? ये कुछ भी कर सकते हैं, मैं कारण बता रहा हूं। सर आप देखिए, नहीं मैं ये यहां रोककर आपसे ये जानना, क्योंकि कानूनी पॉइंट है, आपसे पहले ये जानूंगा कि आपने लिखा है वायलेशन क्या है कि नशे की हालत में ड्राइवर पाया गया है, तो चालान ड्राइवर का होना चाहिए था या स्कूटी का? देखिए ऐसा चालान जो होता है ना वो रजिस्टर्ड नंबर जो होता है ना वही डालते हैं। मैंने इस पे कोई ज्यादा स्टडी नहीं किया, मैं आपको कॉमन सेंस से बताता हूं। चालान होता है व्हीकल का, ठीक, पेनल्टी लगती है इंडिविजुअल को, ठीक, जो उसका रजिस्टर्ड ओनर होता है, ठीक, क्लियर, ठीक। अब मुझे भी इस चीज पे हैरानगी हो रही है। एक स्कूटी जिसकी कीमत मेरे ख्याल में लाख सवा लाख रुपए होती है, अच्छी स्कूटी आज लाख सवा लाख के 2022 में कम ही रही है। आप उसको 4.5 लाख या 4 लाख का चलान कर रहे हैं, जब आपका अपना जो गाइडलाइंस है कि पता नहीं 10, 8 या 7 5 के बाद सीधा रजिस्ट्रेशन कैंसिल या क्या कोई भी है, उसके बाद क्या तुक बनती है 421 चलान के 421 चलान आपने एक स्कूटी वाले को कर दिए। मैं कहता हूं सबसे ज्यादा चलान ट्रैफिक वालों को होने चाहिए, सबसे ज्यादा। मैं बताता हूं कैसे। सबसे ज्यादा चलान ट्रैफिक वालों को होने चाहिए। नंबर 1, इनके जो सीज्ड व्हीकल्स हैं कहां पे लगाए इन्होंने? जाइए इंदिरा चौक में, जाइए गुजरनगर ब्रिज के ऊपर, जाइए बीएसएफ पलोड़ा, यहां इनके बैरियर लगे हैं, वहां सारे सीज्ड व्हीकल इन्होंने रोड के ऊपर रखे हुए, ठीक, 15-15 साल पुराने। ऐसे लगता है जैसे कोई कबाड़ खाना खुला हुआ है। ये चलान किसको होने चाहिए? ठीक। नंबर 2, जब कोई वीआईपी को ये आगे एस्कॉर्ट करते हैं, वीआईपी को एस्कॉर्ट करते हैं तो ये रॉन्ग साइड से भी जाते हैं, इनको चलान नहीं होना चाहिए। अब इनकी जितनी जिप्सीज हैं, चाहे ट्रैफिक पुलिस की चाहे जो मर्जी, इनके डॉक्यूमेंट्स कंगालिए पूरे नहीं होंगे।
कुछ न कुछ किसी का पोल्यूशन क्लियर नहीं है। ये अंधेर नगरी चौपट राजा है, ठीक, राइट। अब हुआ क्या है, पहले कुछ होते थे प्रोफेशन, लाइक मेडिकल प्रोफेशन, लीगल प्रोफेशन, ठीक, कुछ होती थी सर्विस, एजुकेशन इज ए सर्विस, राइट, मेडिकल इज आल्सो ए सर्विस, ठीक, लीगल भी सर्विस ही होती थी, मतलब सेवा ही होती थी। अब ये प्रोफेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम बन गए। अब इनको देख देख के महकमे भी प्रोफेशनल बन रहे हैं। पर वो तो अच्छी बात है, जिनका रेवेन्यू जनरेशन में कोई काम ही नहीं है, वो भी रेवेन्यू जनरेशन की दौड़ में लगे हैं। ठीक, J&K बैंक में पॉलिसी बन गई है, प्रमोशन पॉलिसी, कि अगर जो इतना टारगेट अचीव करेगा उसको डीपीसी में इतने एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाएंगे फॉर द पर्पस ऑफ प्रमोशन। ठीक, क्या मतलब है, क्या मतलब है? ट्रैफिक वालों को इस चौक में लगने के लिए टारगेट सेट है कि आपने इतना रेवेन्यू जनरेट करना है। आप स्कूटी वालों को चलान कर रहे हो, करने चाहिए, धड़ल्ले से करने चाहिए। आप बिना बेल्ट के चलान कर रहे हो, आपने किसी को ड्रिंक किया उसको चलान कर रहे हो, करो, बिल्कुल करने चाहिए, कोई भी नहीं बख्शना चाहिए। लेकिन हमारे सामने देखिए, मैं वकील हूं, मैं प्रेसिडेंट भी रह चुका हूं बार का, लेकिन मैं एक कॉमनर हूं, मेरी सोच एक कॉमनर जैसी है। हर चौक में ट्रैफिक वालों ने अपने प्राइवेट एजेंट रखे हुए हैं। कोई चाय की दुकान पे बैठता है, मेटाडोर वालों से ग्राही करता है और शाम को उनको देता है। आर यू सीरियस? क्या हम अंधे बैठे हैं क्या? मेरे इतने दोस्त पुलिस में हैं जिनको शायद ये हैरानगी होगी कि मैं क्या बात कर रहा हूं। ट्रैफिक आप सारी मेटाडोर जम्मू की चेक करवा लीजिए, एक भी पॉल्यूशन क्लियर नहीं करेगी। उधर स्कूटी वालों को चलान कर रहे होते हैं चौक में खड़े हुए, उधर गाड़ी वाले को विदाउट सीट बेल्ट, और सामने मेटाडोर वाले मिडिल के बीच में जाम लगा के बैठे होते हैं, उनको कोई चलान नहीं करते। जब इनको कहो जनाब ये सुधरते ही नहीं, बड़े बदतमीज है, ये सुधरते ही नहीं। और आपको मतलब पढ़े लिखे को आप सुधार सकते हो, अनपढ़ को आप सुधार नहीं सकते। और हैरानगी इस बात की भी है कि आप टू व्हीलर वाले के चलान, आम सिविलियन के चलान जो है आपने 400 किए हैं, लेकिन वहीं पर मेटाडोर और ये जितनी कमर्शियल गाड़ियां हैं इनके चलानों का नंबर इतना है ही नहीं। आप ना इनसे पूछिए कि पिछले 3 या 4 साल में जितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है, ये कहां से उसमें प्राइवेट व्हीकल्स और कमर्शियल व्हीकल्स का डाटा निकालिए इनसे। 80% जो होगा वो 70% जो है वो प्राइवेट व्हीकल्स का होगा। और इसमें पुलिस कर्मियों का और आम आदमियों का डाटा भी नहीं, क्योंकि जब आप रिकॉर्ड में जाते हैं तो आपको दिखता ही है कि जनाब कानून की वायलेशन केवल आम आदमी कर रहा है, ट्रैफिक पुलिस कर्मी खुद नहीं करते, पुलिस वाले बिल्कुल नहीं करते, वीवीआईपी बिल्कुल नहीं करते, केवल आम आदमी करता है। ये भी आपको नहीं लगता कि इनको सार्वजनिक करना चाहिए डाटा कि जनाब 26,000 जो चलान हमने किए हैं इसमें से 12,000 चलान जनाब इस डिपार्टमेंट के, इस डिपार्टमेंट के, इस डिपार्टमेंट। इनसे एक चीज पूछिए, ओवर स्पीडिंग के चलान होते हैं? सब ओवर स्पीडिंग है। वीआईपीज के कितने ओवर स्पीडिंग के चलान निकलवाइए इनसे। सब डेंजरस ड्राइविंग है, सब डेंजरस ड्राइविंग। ये देखिए, मेरी बात सुनिए, अफसोस होता है हम किस सिस्टम में रह रहे हैं। मतलब मैं भी देखता हूं, मतलब पहले तो लोगों को भी सोचना चाहिए। मतलब आप अपने बच्चों को 2 व्हीलर्स या 4 व्हीलर्स लेके दे रहे हैं, सेंस ऑफ ड्राइविंग देखिए आपने, ठीक। एक आप फिर मौका देते हो ट्रैफिक वालों को चलान करने का, और यहां तक ट्रैफिक वालों की बात है, क्या ये बात सच नहीं है कि मेटाडोर्स वालों ने पूरे जम्मू में मुसीबत डाल के रखी है? हमने सुबह कोर्ट जाना होता है, ये मेरा घर 450 मीटर है हाई कोर्ट से, मुझे 20 मिनट लगते हैं पहुंचने में, 450 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने में 20 मिनट, ठीक। और दूसरी बात, आप चलान जो नो पार्किंग का करते हो कैसे कर सकते हो? पहले बताइए, पार्किंग लॉट्स कहाँ हैं जम्मू में? शायद 2 या 3 जगह, एक तो पाईतीर्थी में है, एक जेडीए बस स्टैंड में है, और 1-2 होंगे, ठीक। तो जब पार्किंग स्लॉट्स ही नहीं है, आप नो पार्किंग का स्लॉट क्या, सपोज आपने गाड़ी मेरे दफ्तर के बाहर लगाई है रोड पे, आपको चलान हो सकता है ना नो पार्किंग का, तो इस एरिया में 2-4 किलोमीटर इधर 2-4 किलोमीटर इधर कोई पार्किंग है क्या? जब पार्किंग ही नहीं है तो नो पार्किंग कहां से होगी? सेठ से मुझे बताइए अभिनव जी, पिछले दिनों एक और मामला सामने आया, घाटी से जजमेंट आई, उस जजमेंट में कोर्ट ने कहा कि जी ये मोबाइल कैमरा इस्तेमाल करके आप चलान नहीं करेंगे। अब क्या ये कानूनी तौर पर सही है
कि आपको मोबाइल कैमरा इस्तेमाल नहीं करना है, आप क्या कहते हैं अपने गैजेट्स इस्तेमाल करें, उनसे चलान करें, क्योंकि ये मोबाइल कैमरा और ये जो डेंजरस ड्राइविंग वाला चलान है, क्या ये आपको लगता है कि डेंजरस ड्राइविंग आप जो है परेड में कर सकते हैं, कचछौनी में कर सकते हैं, गांधीनगर में कर सकते हैं, रेलवे क्रॉसिंग पे कर सकते हैं, गुजरनगर में कर सकते हैं, जहां 24/7 जाम, और ये डेंजरस ड्राइविंग है क्या? देखिए, डेंजरस ड्राइविंग का कंसेप्ट मुझे पता नहीं है, लेकिन जिस जजमेंट की आप बात कर रहे हैं वो शायद कोई लेडी लाए थी कश्मीर की जिसने जजमेंट अर्न की है। ठीक, मैंने वो जजमेंट पढ़ी नहीं, लेकिन मैं समझ सकता हूँ वो जजमेंट क्या है। जब आप अपना पर्सनल मोबाइल यूज कर रहे हैं चलान करने के लिए, आप किसी की राइट टू प्राइवेसी को हिट करते हैं, इन्वेड करते हैं आप। ठीक, इधर कई वकीलों ने ये इशू रेज किया कि जनाब मैं अपने कुलीग के साथ जा रहा था, वो फीमेल कुलीग भी हो सकती है, तो इसने वीडियो बनाया, चलान भी किया और वीडियो बनाया, पकड़ा भी गया, बंदा सस्पेंड भी हुआ। तो मुझे लगता है उस कंटेक्स्ट में होगा ये। बाकी जो आपने एक बात कही डेंजरस ड्राइविंग की, डेंजरस ड्राइविंग कोई कंसेप्ट है ही नहीं, उसको रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग बोलते हैं, जो मोटर व्हीकल एक्ट में लिखा। आपको लगता है कि आप कचछौनी में रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते, परेड में कर सकते हैं, कर सकते, आप रेलवे क्रॉसिंग पे कर सकते हैं, चौक में कहीं भी नहीं कर सकते। और मैं एक और ये मुझे एक चीज बताइए, अब ड्राइविंग इंस्टीट्यूट हैं, सुबह पीक टाइम होता है ऑफिस का, आगे ड्राइविंग इंस्टीट्यूट का जो ट्रेनर होता है वो लर्नर को ड्राइविंग सिखा रहा होता है, ठीक, तो पीछे 2 किलोमीटर जाम लगा होता है। ट्रैफिक वालों को बोलो कोई ड्राइविंग इंस्टीट्यूट वालों को लिए ड्राइविंग सिखाने के लिए कोई स्पेस ईयर मार्क करें। मतलब चलते जम्मू में ड्राइविंग इंस्टीट्यूट खुले हैं, ठीक, गाड़ियां भी चल रही हैं, मेटाडोर वालों ने भी जाम लगाया हुआ है, और ड्राइविंग इंस्टीट्यूट वाले 5 की स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं, पीछे लोग, कोई हॉस्पिटल के लिए जा रहा है वो मर रहा है, कोई दफ्तर में लेट हो रहा है। अब देखिए, एक केस मेरे पास आया, एक मंत्री ने अपने 10 एम्प्लॉय सस्पेंड कर दिए सर्विस से कि 10 मिनट लेट पहुंचे। वो कहते जनाब हम एक ही गाड़ी में जा रहे थे, गाड़ी शेयर कर रहे थे, आगे ड्राइविंग इंस्टीट्यूट वाला किसी को ड्राइविंग सिखा रहा था, 10 मिनट को हार मारता रहा, उसने जगह नहीं दी मुझे, तो हम लेट हो गए, उसने सस्पेंड कर दिया। मैं ये बता रहा हूं ट्रैफिक पुलिस वालों को बड़ा कुछ सीखने की जरूरत है। अपना घर साफ करिए, बाकी लोग आधे खुद साफ हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये था जम्मू कश्मीर में जो इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए चलान का सिलसिला, और मकसद केवल रेवेन्यू जनरेशन। अगर मकसद हो ट्रैफिक मैनेजमेंट, तो जितने चलान हो चुके हैं अभी तक जम्मू कश्मीर में, ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर मैनेज हो गई होती।